नमस्ते दोस्तों, भारत यात्रा विथ रजनीकांत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड के यात्रा करने के बाद हम कल रात को यहाँ रामदेवरा पहुँच गए थे। ये है वो धर्मशाला जहाँ हम रात रुके थे। आज हम दर्शन करेंगे बाबा रामदेव की समाधि की और उसके पूरे परिवार की जहाँ समाधि बनी हुई है। ये रुणीसा गांव, वैसे रामदेवरा भी उसे कहते हैं। तो आज हम पहले यहाँ मंदिर में जाके उसकी जो समाधि है उसका हम दर्शन करते हैं। वैसे तो दोस्तों, बाबा रामदेव का जन्म यहाँ रामदेवरा से 110 किलोमीटर दूर बाड़मेर ज़िले में रामदेवरिया गांव है, जो ऊंडू कश्मीर कहते हैं, वहाँ हुआ था 600 साल पहले। लेकिन उसका निवास स्थान यहाँ बाजू में रुणीसा गांव में रहता था और उसकी समाधि यहाँ रामदेवरा में है, जो हम दर्शन करने जा रहे हैं। पहले दर्शन करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अब बाबा के दर्शन हो गए। गेट नंबर 7 पे हम निकले। बाबा के दर्शन अच्छी तरह से हो गए, लेकिन अंदर समाधि के पास वो कैमरा अलाउड नहीं था और उसके बाबा के पूरे परिवार के यहाँ समाधि थी। और ये जो तालाब हम देख रहे हैं वो तालाब भी बाबा रामदेव ने बनवाया था, ऐसा लोग कहते हैं। यहाँ जैसे ये तालाब है, ऐसी एक यहाँ बावड़ी भी है। उसके पानी से कई सारे रोग मिट जाते, लेकिन हमें कुछ ध्यान में रहा नहीं और बावड़ी के हम दर्शन नहीं कर पाए। अगर आप रामदेवरा आओ तो बावड़ी के भी दर्शन जरूर करना। धन्यवाद। बाबा के दर्शन करके आ गए वापस। पौनों घंटा जैसे वक्त लगा, लेकिन दर्शन अच्छे हो गए। जय बाबा रामदेव। ले ले तू पूछ माँ, इच्छा पूरी करो। ખોડિયાર માની નાની મૂર્તિ બતાવ ને ભાઈ, અને રામાપીરની सीधा घोड़ा वाली नानी बताई दे। ये रामदेवरा का बाजार है, मार्केट, उसमें ये मूर्ति भंडार था। हमने यहाँ से कुछ दिए और मूर्तियाँ ली, काफ़ी अच्छा लगा। ये उसकी यादें हमें रहेगी। कई सालों से आना चाहते थे रामदेवरा। आज हमारी जो मनोकामना थी बाबा ने पूरी करी। हम आशा करते आप भी कोई मन्नत लो और रामदेवरा बाबा के दर्शन जरूर करेंगे। आपकी यात्रा ऐसे ही शुभमय बनी रहे। यहाँ से कुछ हल्का सा हमने सामान लिया 1100 रुपये का। अब जाते हैं आगे। यहाँ राजस्थानी सेव पोहा खाते हैं। ये है, सुबह सुबह मंदिर के दर्शन हो गए, उसके बाद उसके ऊपर टूटना पड़ेगा। खा लिए? क्या खाए हो भाइयों? हम सिर्फ चाय पियेंगे, वो भी बड़ा मसाला डाल के। चाय अच्छा है ना? पियो पियो। कैसे लगे पोहे? कचौरी, ये राजस्थानी कचौरी है। सुबह सुबह गरम गरम फार हो। और यहाँ से सीधा रास्ता मंदिर को, ग्राम पंचायत रामदेवरा। रात को यहीं रुके थे। मंदिर को दर्शन कराए बाबा रामदेव के, और यहाँ से हम पोखरण जाने की तैयारियां कर रहे हैं। अभी कुछ सामान सेट करना बाकी है। उसके बाद ऑटो वाले से हम नंबर लिए थे रात को, फिर जाएंगे। देखिए यहाँ व्यवस्था तो काफ़ी अच्छा है। एसी वाले रूम है। सीजन के मुताबिक यहाँ भाड़ा चलता है। वैसे नीचे गद्दा भी बिछा देते हैं। हमारा सामान वैसे भी सेट है। सामान सेट कंप्लीट। क्लीन एंड क्लियर वॉशरूम। रामदेवरा में
ऐसी धर्मशाला हो, होटल, इस काफ़ी सारी सुविधा हो। यहाँ सीज़न के हिसाब से रेट चलता रहता है, लेकिन ये तो हमारे ऑफ सीज़न था, काफ़ी सस्ता मिल गया था और अच्छा भी था और ठंडी का मौसम था, इसलिए कोई हमें एसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और हमारा यहाँ से यात्रा शुरू होती है आगे की। बोलिए रामदेव जी महाराज की। रामदेव बाबा के जीवन से जो लोग जुड़े थे, जैसे डाली बाई थी, उसकी मुँह बोली बहन, वैसे और उसका भाई वीरमदेव, और कहीं ऐसी जगह है आजू बाजू में जैसे पंचपीपली है, ऐसी सब जगह हम दर्शन करेंगे आज। ये है रूणीचा कुआ। बाबा ने यहाँ कुआ खुदवाया था ऐसा कहते, लेकिन जो समय कितने घोड़े लगे हुए, सुबह सुबह का नज़ारा कुछ है। यहाँ मन्नतें क्यों, जिस मन्नत रखते वो यहाँ छोड़ जाते होंगे। हाँ तो कुंड से कुआ आ गए इसे। ये है रूणीचा कुआ, सब लग गए। कुंडा है ये रूणीसा गांव में, ये रूणीसा कुआ शायद उस वक्त पानी की जो दिक्कतें थी, उस हिसाब से बाबा ने कई परसों में एक कुआ बनवाया होगा। और यहाँ कहते हैं कि यहाँ जो धूणी है उसी में से बाबा ने 12 साल समाधि की थी और यहाँ से ही सारे उसने परसे पूरे थे। ये है धूणा। दोस्तों, हमने जो धूणा का दर्शन किया, उसके बाद ये जो हमें मंदिर दिख रहा है वो बाबा रामदेव के कुल देवी माता जो सिलाई माता है उसका मंदिर है। उसका भी हम अंदर जाके दर्शन करते और आपको भी करवाते, क्योंकि यहाँ पे कोई कैमरे की, मोबाइल की पाबंदी नहीं है। अंदर जाके दर्शन करते हैं। जय माता दी। ये रामदेवरा रूणीसा का दर्शन करने के बाद हम बाबा के भाई वीरमदेव के गांव में जाते हैं। वो गांव का नाम वीरमदेव गांव है, उसका वहां मंदिर है, वहां जाके हम दर्शन करेंगे। यहाँ से नज़दीक ही था, मैंने जैसे पहले बताया 10-15 किलोमीटर में काफ़ी सारे मंदिर आ जाते हैं। दोस्तों, ये बाबा के मुँह बोली बहन डाली बाई का मंदिर है। पहले हम यहाँ दर्शन करते हैं, फिर उसके भाई वीरमदेव के मंदिर का भी दर्शन करेंगे। ये है डाली बाई का मंदिर। ये वीरमदेव रामदेव मंदिर। आ जाओ भाई, दूसरी जगह जाके ढूंढेंगे। आ जाओ, खा जा एक ले लो ला। सभी देवस्थानों के दर्शन करते करते हमने रास्ते में ऐसे बेर भी खाए थे। और यहाँ तो जैसे बेर का अंबार हो, इतनी सारी बेरी थी। और रिक्शा वाला से बोला, भाई रोको थोड़ी देर। सुबह सुबह बेर खाने चल रहे हैं हम। नीचे देखना है भाई, इसमें कांटे होते बड़े बड़े। ओ हो ढगला थे गयो यार। પછી ઓલી બાજુ ઓલા ભાઈ પાડે ત્યાં લઈ લેજો, તમે બધા વીણી લ્યો પેટી ભાઈ તું। હા અહીંયા ભાઈ ભાઈ પાડ્યા છે, લઈ લે। હવે પોતપોતાની જેબમાં નાખી દો, તમે લાઈવ લઈ લીધા છે, બરોબર। ऐसे ही रास्ते में हम बेर खाते खाते पहुंच गए पंचपीपली धाम, जहां बाबा ने मक्का से आए 5 पीर उसको परसा दिया था। वैसे तो कहानी इसी तरह है। वो
मक्का से आए वो पीर ने बाबा की परीक्षा लेने की कोशिश की। उसने बोला कि हमें यहाँ खाना खाना है, लेकिन हम अपने ही बर्तन में खाएंगे, लेकिन हम बर्तन तो मक्का भूल गए। अगर आप में कोई चमत्कार हो तो बर्तन हमें ला दो। और फिर बाबा ने वो चमत्कार करके दिखा दिया। तब वो पांचों पीर मान गए कि आप ही सच्चे पीर हो, और यहाँ से बाबा को उपाधि मिली थी हिंदवा पीर की। ये जो आप पंचपिपली देख रहे हो दोस्तों, वो भी एक चमत्कार है। और यहाँ से बाबा ने वो पांचों पीरों को एक और परसा दिखाया था, जो नीम का दातुन उसने दिया और उसने ज़मीन में डाला और वहाँ से एक पेड़ निकल आया, वो जो पंचपिपली है। ऐसे कई सारे यहाँ बाबा ने उसके जीवन काल में कहीं परसे दिए, और अलग अलग जगह पे हमने सभी जगह पे दर्शन किए। और इस प्रांगण में बाबा रामदेव और नेतल देव का भी एक मंदिर है, और यहाँ रामदेव पीर का धुना भी है। सभी जगह पे हमने बड़े अच्छे से दर्शन किए। काफ़ी शांत जगह थी ये पंचपिपली। आप जब भी रामदेवरा आओ तो ये बाकी की जितनी हो सके उतने जगह पे जाके दर्शन ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ सभी जगहों पे बाबा ने कोई ना कोई परसा दिया हुआ जगह है। पंचपिपली दर्शन के बाद हमारा जो यहाँ रामदेवरा में बाबा के जहाँ जहाँ भी परसे दिए, कहीं सारी जगह हमने देखी, कहीं तो बाकी रह गए। लेकिन इसके बाद हमारा जो सफ़र था वो पोखरणगढ़ किला था। उस सफ़र में हम निकल गए पोखरणगढ़ किला। 50 रुपया टिकट है यहाँ पे। टिकट बना लिया है, चलो अंदर जाते। 5 टिकट पकड़ो। पोखरणगढ़ किला राजस्थान के जैसलमेर जिले में पड़ता है, और ये शहर भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था इसी शहर में। और बालागढ़ नाम से ये किला भी जाना जाता है, और पोखरणगढ़ किला भी जाना जाता है। ये 14वीं सदी में बना था ठाकुर मालदेव के शासन में, और आज भी महल है सबसे बड़ा। हाँ चलो ओला आवे से आए पीडे 5 चलो 5 आए थे। पालकी का कमरा, और ये हाथी का घोटा। काफी कुछ बना हुआ है सालों पहले है भाई। हाँ ये हथियार है गोले, उसमें भी पैसे डाले। देखो ये है तलवार। ताड़ा है लोग, इतने साधनों नहीं ताले हैं। ये सारे कमरे बाकी के बंद हैं। ऊपर के माले में जाते हैं। पुराना रास्ता है। भेंट मांगे तो नहीं करवाना। हाँ कोई भेंट मांगे तो नहीं देने का, ऐसा कुछ लिखा है। चलो आगे बढ़ो। बहुत सकड़ा रास्ता, सर संभालना भाई। देखो पुराने हथियार। ये तो कहीं दूसरे शासक आए होंगे तब का होगा। देखो ठिकाना पोखरण जोधपुर सरदार वंश, ये सारा उसी का है। पोखरण जोधपुर के अंडर में आता था। ये पादुका उसकी जोधपुर शासक में बने हुए थे। अब निकलेंगे बाहर। महल देख लिया। पूरा महल हमने घूम लिया। काफ़ी अच्छा था। काफ़ी पुरानी चीज़ें सजो के रखी थी, वो भी हमने देखी।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद यहाँ जो पोखरण में एक रामापीर से जुड़ा हुआ एक कथा है, उसके भी हम मंदिर का दर्शन करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे रेलवे स्टेशन पोखरण का और सीधा जाएंगे वहाँ से जैसलमेर। ये राजस्थान में घूमने का मज़ा कुछ और ही। और भी ये थार जिसे कहते हैं हम, रेगिस्तान जैसा रेत ही रेत, और इस रेगिस्तान में भी ऐसे कई स्थान बने। देखो ये बावड़ी है बनी हुई, ये डालीबाई से जुड़ी हुई है जो बाबा रामदेव के मुँह बेली बहन थी। हमने उसके भी दर्शन किए। उसमें कैमरा अलाउड नहीं था, फिर भी यहाँ ऊपर से हमने आपको दर्शन करवाए। होने का मंदिर नहीं जाते हैं वही दुनिया है जो रामदेव जी बचपन में गेंद खेलते आए थे। कोई जिनका बालक तो यहाँ से चला जाए जंगल में बहरा से कर देगा। रखो सत्ता भक्ति करो, बोलना नहीं तो बोले देते रहो। धुआं का तिलक लगा दिया। दे दो दे दो दे दो। रामदेवरा की यात्रा यहाँ संपूर्ण पूरी हुई। लास्ट में हमने ये बाबा का धुआं था उसमें भी दर्शन कर लिए। अब जाते हैं सीधा रेलवे स्टेशन, मिलते हैं वहीं पे एंड हम वहीं करेंगे। जय बाबारी, जय रामदेव। ये पोखरण का रेलवे स्टेशन है और हमने यहाँ से पोखरण से जैसलमेर का टिकट बना लिया। सीधे जैसलमेर ही जाएंगे, वहाँ एक नाइट का स्टे है और फिर वहाँ से हमारा सूरत का वो सब आप हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद, आभार, आवजो।